गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन ने व्यवहारवाद को देखा और परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध असंतोष का परिणाम व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के एक सुधार आंदोलन के रूप में एक प्रतिक्रिया स्वरूप में डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन की सूचना दी और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि व्यवहारवाद के नाम पर व्यर्थ और अनुचित अनुसंधानों पर बहुत सारा समय हमने नष्ट कर दिया है। इसलिए हमें अपने विषय के बारे में कुछ और सोचना है, उसे आगे बढ़ाना है। और उस समय व्यवहारवादी उन सभी परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे जिनमें नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिकी समाज में उभर रही दरारें, वियतनाम युद्ध को लेकर अमेरिकी युवकों का युद्ध विरोधी आंदोलन, परमाणु युद्ध का खतरा, कुछ ऐसे कारण स्पष्ट किए जिनसे व्यवहारवादी समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं, केवल अनुभव की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों के बारे में न तो परंपरावादी राजनीति विज्ञानियों ने विचार किया और न ही व्यवहारवादियों ने किया। व्यवहारवादी तकनीकी मूल्य निरपेक्षता में उलझे रहने के कारण इन उपरोक्त समस्याओं की ओर ध्यान देने में असफल रहे। डेविड ईस्टन जैसे कुछ व्यवहारवादियों ने इस कमी को अनुभव करते हुए प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया? क्या हमें विषय के अपरिवर्तनशील स्वरूप को बनाए रखना चाहिए? क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम परिवर्तित होने वाली स्थितियों को परखें, समझें और पुराने विचारों पर पुनः विचार करें और उनको आवश्यकता अनुसार सुधारने के लिए तैयार रहें? इन प्रश्नों और उनके साथ और जो भी समस्याएं थी उन पर विचार करने के पश्चात व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद को पूर्णतः प्रासंगिक और क्रिया उन्मुख बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। कुछ कारण जिनमें व्यवहारवादी तरीकों और तकनीकों को देखना, सीमित अनुसंधान और सिद्धांत निर्माण की ओर जो प्रगति थी वह बहुत कम थी। मूल्य रहित राजनीतिक अध्ययन करने की जो वकालत व्यवहारवादियों ने की उसकी आलोचना हुई और इस प्रवृत्ति को छोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। सामाजिक परिवर्तन और राजनीति से संबंधित सभी तत्वों और शक्तियों के अध्ययन की आवश्यकता ने भी उत्तर व्यवहारवाद के आगमन का आधार तैयार किया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। डॉक्टर एस.वी. वर्मा के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद से मिलाना उचित नहीं है, यद्यपि दोनों ही व्यवहारवाद के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर यह है कि जहां परंपरावाद ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के औचित्य को मानने से इनकार कर दिया और राजनीति शास्त्र की पुरानी परंपराओं विश्वास व्यक्त किया, वहां उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादी काल की उपलब्धियों को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ राजनीति शास्त्र को और नई दिशाएं प्रदान करने की इच्छा प्रकट करी। डेविड ईस्टन ने माना कि उत्तर व्यवहारवादी भविष्यवादी है,
इसने राजनीति शास्त्र को नवीन दिशाएं प्रदान की और व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। तो उत्तर व्यवहारवाद न तो परंपरावाद की पुनरावृत्ति है, बल्कि क्या है, यह व्यवहारवाद के स्थान पर अपने विषय के संबंध में परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव लाने की बात करता है। दूसरा जो उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में तर्क है कि उत्तर व्यवहारवाद में ही एक ही आंदोलन के रूप में ईस्टर्न ने स्पष्ट किया उत्तर व्यवहारवाद को राजनीति शास्त्र में आई एक नवीन क्रांति और एक सुधार का नाम दिया जा सकता है। उसे राजनीतिक वैज्ञानिकों को विषय में उचित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए कार्य करने का अनुरोध किया। उसने कहा राजनीति वैज्ञानिकों को पहल करके सामाजिक वैज्ञानिकों के एक संगठन बनाकर रिसर्च करनी चाहिए, शोध करनी चाहिए और उन मुख्य मुद्दों को पहचानना, उन लक्ष्यों को प्रकट करना और ऐसे कार्य दृढ़तापूर्वक करना जिससे कि सामाजिक दायित्वों की क्रिया उन्मुख अनुसंधान हो सके, ये इसके पक्षधर थे। तीसरा जो तर्क है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद के मुख्य स्तंभ प्रासंगिकता और क्रियान्मुख है। अनुसंधान और सिद्धांत निर्माण वास्तविक सामाजिक स्थितियों और राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सिद्धांत? समाज की वास्तविक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, वास्तविक स्थितियों से संबंधित होना चाहिए और राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज में रचनात्मक और क्रियायुक्त भूमिका निभानी चाहिए। मानवीय ज्ञान और मूल्यों को सुरक्षित रखने में समाज की सहायता के लिए राजनीति के ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के एक अगले कदम के रूप में, एक प्रतिक्रिया स्वरूप, एक सुधार आंदोलन के रूप में हमने देखने का प्रयास किया। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद का प्रबल समर्थक है, उसने इसकी 7 विशेषताओं को बताने का प्रयास किया, जिसमें साधनों के साथ साथ अध्ययन विषय को भी उचित और प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए। यदि दोनों में किसी एक का त्याग करना आवश्यक है तो विषय वस्तु को नहीं बल्कि तकनीक को त्यागना चाहिए। जहाँ व्यवहारवाद तकनीक पर बल दे रहा है, उत्तर व्यवहारवाद सब्जेक्ट मैटर को बल दे रहा है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारी विषय वस्तु। विषय को तकनीक से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अनुसंधान के लिए सूक्ष्म उपकरणों का होना आवश्यक है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण वह उद्देश्य है जिसके लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाना है। वर्तमान युग में तकनीक की शुद्धता की अपेक्षा प्रचलित समस्याओं से संबंधित रहना अधिक आवश्यक है। विज्ञान का मूल मंत्र यह है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। उत्तर व्यवहारवादी इसको एक नए सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद साधनों के साथ अध्ययन विषय को भी उचित और प्राथमिक महत्व देने की बात करता है। इसी के साथ डेविड ईस्टन ने परिवर्तन पर बल देने की बात करी है। राजनीति शास्त्र में सामाजिक परिवर्तनशीलता की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पर अधिक बल दिया है। सामाजिक अपरिवर्तनशीलता की तुलना में सामाजिक परिवर्तन अधिक इम्पोर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अनुसंधान को महत्व दिया गया है और सामाजिक क्रियाओं में भागीदारिता को राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक माना गया है। राजनीति के सभी तथ्यों
और उनके वास्तविक का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट, मूल्यों को राजनीति शास्त्र से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ परंपरावादी राजनीति विज्ञान मूल्यों की बात करता है, व्यवहारवादी मूल्यों के स्थान पर तथ्यों की बात करता है, उत्तर व्यवहारवाद का कहना है कि हम कभी भी किसी भी रूप में मूल्यों को राजनीति शास्त्र से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं। मूल्य निरपेक्षता की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत किया है इसने। वैज्ञानिकता और अनुभववाद पर पूर्ण बल देना इसका एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। मूल्यों के संबंध में अनुसंधान और रचनात्मक विकास राजनीति के अध्ययन का एक आवश्यक अंग है। विज्ञान ने तो कभी पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष की बात नहीं करी है और ऐसा वह कर भी नहीं सकता है। मूल्य सिद्धांतों पर ही ज्ञान का महत्व निर्भर है। यदि ज्ञान के आधार पर मूल्य न रहे तो ज्ञान का प्रयोग गलत उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यानी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। उत्तर व्यवहारवाद ऐसा कहता है। मानवीय मूल्यों की सुरक्षा बुद्धिजीवियों का कार्य है कि समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका जो एम है, जो उसका उद्देश्य है कि समाज में जितने भी मूल्य हैं, समाज में उन मूल्यों की रक्षा करनी है। राजनीति शास्त्र का विकास एक क्रिया विज्ञान के रूप में होना चाहिए, न कि विचार विज्ञान के रूप में। अर्थात जानने का अर्थ है कार्य करने के दायित्वों को वहन करना, और कार्य करने का अर्थ है समाज की पुनर्संरचना और सुधार में लग जाना। एक वैज्ञानिक के रूप में प्रत्येक बुद्धिजीवी का यह कर्तव्य है कि वो अपने ज्ञान को प्रयोग में लाए। समस्त शोध का उद्देश्य सक्रियता के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और आखिर में उसने क्या स्पष्ट किया कि राजनीति की वास्तविक प्रक्रिया में व्यावसायिक संगठनों और विश्वविद्यालयों की रचनात्मक और आवश्यक भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि जो व्यवहारवाद बात कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ कमी को उन्होंने महसूस किया और उत्तर व्यवहारवाद के आगमन की बात करी। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद अनुभववाद, मूल्य निरपेक्षता और तकनीकों के प्रति व्यवहारवादियों के कट्टर लगाव को अस्वीकार करता है। उत्तर व्यवहारवाद वैज्ञानिकों को प्रासंगिक अनुसंधान और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने के लिए क्रिया उन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति व्यवहारवादियों के पागलपन पर तीव्र प्रहार करता है और एक संयुक्त विचार करता है जिसमें व्यवहारवादियों का अनुभववाद भी है, परंपरावादियों का आदर्शवाद भी है। दो चीज़ों का मिक्सर है, अनुभववाद और आदर्शवाद। यानी ये परंपरावाद को स्वीकार करने की बात कर रहा है क्योंकि मूल्यों की बात कर रहा है, और अनुभववाद को भी स्वीकार कर रहा है जो व्यवहारवाद करता है। इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन के रूप में एक प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे सामने डेविड ईस्टन ने प्रस्तुत किया। व्यवहारवाद की त्रुटियों और कमियों को सुधारने का एक ये साहसिक प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद निश्चित रूप से व्यवहारवाद को कठोर विज्ञानवाद से बाहर निकालने की कोशिश की है। यह परंपरावादियों के मूल्यों के अध्ययन को व्यवहारवादियों के अनुभववाद से जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीति में एक नया आधार, एक नई चीज उभर कर सामने आई। विज्ञान के साधन भी राजनीति में प्रयोग किए जाएंगे, परंतु उनकी एक निश्चित सीमा होगी और राजनीतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राजनीतिक ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग से मिलाकर उनका प्रयोग किया जाएगा, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद कहता है। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद क्रिया और एक्शन, रिलेवेंस और एक्शन की बात कर रहा है, प्रासंगिकता की बात कर रहा है, क्रिया उन्मुख की बात कर रहा है, मूल्यों के साथ तथ्यों की बात कर रहा है, अपरिवर्तनशीलता के स्थान पर परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है। वो अपने विषय को भविष्यवादी बनाने की बात कर रहा है। धन्यवाद।